हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉलिड शेप्स ऐसे शेप्स होते हैं जो 3 डायमेंशनल होते हैं। अब तक हमने जो भी शेप्स पढ़े जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स, उसके बाद से सर्कल या रोम्बस, जितने भी हमने शेप्स पढ़े वो सारे 2D थे, 2 डायमेंशनल थे। उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ थे। ठीक है, लेकिन अब जो हम ये पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स, ये जो होते हैं सॉलिड वो 3D होते हैं। इनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही होता है। तो आप लोगों की बुक में सबसे पहले 1 डायमेंशनल फिगर ये एक दिया हुआ है जो कि लाइन है, इसकी सिर्फ लेंथ है। ठीक है, ब्रेथ नहीं है, सिर्फ लेंथ है, इसलिए ये 1 डायमेंशनल है। दूसरी चीज़ है 2 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल उसे बोलते हैं जिसमें लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो। जैसे एक स्क्वायर है, ठीक है, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, उसी तरह से रेक्टेंगल में भी लेंथ होता है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर होते हैं जो प्लेन पे बनाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम चारों तरफ से छू नहीं सकते। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये सिर्फ फिगर है। लेकिन जो 3 डायमेंशनल होते हैं फिगर या फिर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं चारों तरफ से, वो जो होते हैं 3 डायमेंशनल होते हैं। उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही होते हैं। जैसे ये क्यूब है, तो अगर ऐसा एक बॉक्स है क्यूब के शेप का, तो इसे हम इसमें लेंथ भी है, ये ब्रेथ भी है और ये हाइट भी है। ठीक है, तो ऐसे फिगर को या ऐसे ऑब्जेक्ट को हम 3 डायमेंशनल बोलते हैं जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही हो। तो जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होंगे या फिगर होंगे तो उनमें 3 चीज़ें होंगी, या तो ये फेस होगा और एज होगा और वर्टेक्स होंगे। ठीक है, ये हो सकते हैं सारी चीज़ें। किसी में हो सकता है वर्टेक्स ना हो, ठीक है, लेकिन फेस सबके होंगे और एजेस भी हो, सब में ही होंगे लगभग। हो सकता है किसी में ना हो, जैसे कि इसमें स्फेयर में एज नहीं होगा। ठीक है, इसमें वर्टेक्स भी नहीं होगा, लेकिन मोस्टली सारे में फेस, एज और वर्टेक्स होते हैं जो 3D शेप्स होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हमें इसी 3D ऑब्जेक्ट्स या शेप्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, यही सॉलिड शेप्स होते हैं। सॉलिड का मतलब ये ठोस चीज़ें हैं जिसे हम छू सकते हैं। अगर हल्की चीज़ है कोई तो हम उठा भी सकते हैं। कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3D ही होती हैं। बाकी 2D और 1 डायमेंशनल तो सिर्फ हम ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी पे। तो इसमें कुछ सॉलिड शेप्स दिए हुए हैं। पहला तो ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है, ये शेप सिलेंडर का है, ये कोन का है, ये स्फेयर है, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है। ठीक है, तो इसमें अगर फेस देखना होगा तो फेस किसे बोलते हैं? जो भी फ्लैट सरफेस है इसमें वो फेस कहलाता है। तो अगर इसका देखें हम तो फ्लैट कितने हैं? ये 1 2, पीछे 3, इधर 4, 4 हो गए, एक ऊपर 5, एक नीचे 6, तो इसके 6 फेसेस है। उसी तरह से इसके भी 6 हैं, ये चारों तरफ से, एक 1 2, पीछे 3, ये साइड में 4, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेसेस इसके भी हैं। इसके कितने फेस हैं? एक ऊपर है, एक नीचे है, 2, और ये एक कर्व, एक सरफेस है, इसके 3 फेस है। उसी तरह से इसका फेस देखें तो ये एक नीचे है, ये, और ये एक कॉन शेप में, ये ऊपर एक फेस है। तो जो भी फ्लैट हमें दिख रहा है, फ्लैट सरफेस, उसे फेस बोलते हैं। स्फेयर जैसे एक बॉल है तो उसका सिर्फ एक ही है चारों तरफ से। उसी तरह से ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसमें कितने फेस हैं? ये इसका बेस है मान लो, तो ये एक फेस हो गया, और एक ये, 2 3 और एक पीछे हो। ठीक है, ये पिरामिड की शेप का है तो एक पीछे भी होगा फेस। तो इस तरह से इसके 4 फेस हैं। उसी तरह से एजेस का अगर हम देखें, एज किसे बोलते हैं? तो एज वो लाइन सेगमेंट होती है जहाँ पे दो से जो फेस होते हैं वो अलग होते हैं एक दूसरे से, जो एक दूसरे से यहाँ से ये बट रहे हैं। तो एक ये फेस है, एक ये फेस है, इनको ये बांटने वाली लाइन, तो इसको एज बोलते हैं। फिर से ये फेस इसको यहाँ से ये अलग कर रही है, तो ये फेस और पीछे वाले फेस को ये लाइन सेगमेंट जो है अलग कर रही है। तो ये जितने भी लाइन सेगमेंट होते हैं इन्हें ही एजेस बोलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है वर्टिसेस। वर्टिसेस इन कॉर्नर्स को बोलते हैं जहाँ पे ये लाइन सेगमेंट्स आपस में मिल रहे हैं, 2 लाइन सेगमेंट यहाँ मिल रहे हैं, तो ये वर्टेक्स है, कोना है, ये सब वर्टिसेस है। ठीक है, इसमें वर्टिस नहीं है, कहीं भी 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे को कॉर्नर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ कॉर्नर बन रहा है, एक है वर्टेक्स, इसमें है ही नहीं, इसमें कहीं भी कॉर्नर नहीं है। ठीक है, और इसमें देखो 1 2 3 4 कॉर्नर है। तो इस तरह से जो भी सॉलिड शेप्स हैं या 3 डायमेंशनल फिगर है या फिर ऑब्जेक्ट है, उसमें फेस, एज और वर्टिसेस होते हैं।
तो इसी के बेस पे हम ये एक्सरसाइज 15A स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द गिवन शेप्स एज प्लेन, प्लेन मतलब 2D, एंड सॉलिड, सॉलिड मतलब 3D फिगर्स, ठीक है। 2D शेप्स को प्लेन भी बोलते हैं और 3D शेप्स को सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड इसलिए कि हम उसे छू सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं अगर वो ऑब्जेक्ट है तो। लेकिन 2D शेप्स की सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं कागज़ पे। तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से 3D हैं और कौन से 2D हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आप लोग पहले से ये स्क्वायर को पढ़ते, ये हम ड्रॉ करते हैं तो ये 2D है, ये प्रिज्म ये 3D है, ये क्यूब ये भी 3D है, रेक्टेंगल ये 2D है, ट्रायंगल भी ड्रॉ करते हैं ये भी 2D है, सिलेंडर ये 3 डायमेंशनल है, हेक्सागन, हेक्सागन ऐसा शेप होता है जो जिसके 6 साइड होते हैं, ठीक है, और ये भी हम ड्रॉ करते हैं इसलिए 2D है, स्फेयर, स्फेयर 3D है, कोन भी 3D है क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कुछ होता है, पिरामिड भी 3D है, ठीक है। तो ये सब मैंने लिख दिया। स्क्वायर एक 2D है, रेक्टेंगल 2D है, ट्रायंगल 2D है और हेक्सागन 2D है, बाकी सब 3D है। नेक्स्ट है, नेम द सॉलिड दैट हैज़ 2 कर्व एजेस, जिसके 2 कर्व एजेस हो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो 2 कर्व एजेस वाले होते हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर हमने कहीं देखा अभी, जैसे कि ये, ठीक है, इसके एज किसे बोलते हैं, वो लाइन सेगमेंट जो फेस को अलग करता है। तो एक तो ये फेस है, एक ये फेस है, एक फेस है, और इसको जो कर्व, ये सीधा लाइन सेगमेंट नहीं है लेकिन कर्व लाइन है, ठीक है। तो ये एक कर्व लाइन और ये दूसरा कर्व लाइन, तो कितने एजेस हुए 2। तो ये क्या है, इसमें पूछ रहा है कि 2 कर्व एजेस किसके होते हैं, तो सिलेंडर के, ठीक है, ये सिलेंडर है। दूसरा है 6 वर्टिसेस, 6 वर्टेक्स, 6 कोने किसके होते हैं, तो ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म का भी कहीं पे दिया हुआ है, दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तो इसके 6 जो होते हैं वर्टिसेस होते हैं। 6 वर्टिस कहाँ कहाँ हैं, एक तो ये बेस है, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक सामने की साइड है, ठीक है। एक ये वाली साइड गई है, एक से ये तिकोना है, ठीक है, 3 कोनों वाला है, 1 2 3, और एक ये साइड है और ये एक साइड है और ये सामने की साइड है, और ये बेस है और ये भी बेस है, ऊपर नीचे ये चपटे हैं, ठीक है। तो इसमें 6 वर्टिसेस हैं, कहाँ कहाँ हैं, 1 2 3 तो यहाँ है और 4 5 6। तो वो पूछ रहा है कि 6 वर्टिसेस किसके होते हैं, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो यहाँ हम लिख लेंगे 6 वर्टिसेस, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। तीसरा है 4 फेसेस। 4 फेसेस किसके होते हैं, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड के होते हैं, ठीक है। ये देखो ट्रायंगुलर पिरामिड है ये। तो इसके 4 फेस कहाँ हैं, एक तो ये बेस है नीचे का और 3 साइड हैं, एक ये और एक पीछे, ठीक है। तो 3 साइड, तो कितने हुए 1 2 3 और 4। तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड के 4 फेसेस होते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है, ये आप लोग ठीक से लेकर आए। नेक्स्ट है 4 वर्टिसेस। 4 वर्टिसेस किसके होते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड के 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। 3 वर्टिस तो ये बेस पे ही है और एक ये ऊपर जाके मीट कर रहा है, उधर से भी एक फेस आ रहा है, ये फेस है, ये फेस है और ये बेस है, ठीक है। तो 1 2 3 4 वर्टिसेस ट्रायंगुलर पिरामिड के हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिड। नेक्स्ट है नो एजेस, कोई भी एज नहीं होता है, ठीक है, कोई भी किनारा नहीं होता है। तो इसके लिए है ये स्फेयर, इसका कोई भी एज नहीं, जैसे एक हम बॉल लेते हैं तो उसका कोई भी एज नहीं, तो पूरा एक ही फेस होता है इसका, ठीक है, एक ही फेस होता है चारों तरफ से, कहीं भी कोई
फेस नहीं होता है, दूसरा कि जिसको अलग करने के लिए फिर एज हो, ठीक है। तो इसमें एज नहीं होता है, तो नो एजेस क्या है, स्फेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट करना है फॉलोइंग टेबल को। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेप है, ये सारे शेप्स दिए हुए हैं और यहाँ फेसेस भरने हैं, यहाँ इनके एजेस भरने हैं और वर्टिसेस भरने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। कैसे, ये 1 2 ये 3 और 4 और एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गया। उसके बाद से इसके कितने फेसेस होते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म के, तो इसके 5 होते हैं, क्योंकि एक तो ये हो गया और ये 2, एक सामने 3 और एक 4 और एक ऊपर 5 फेसेस होते हैं। उसके बाद से ट्रायंगुलर पिरामिड, इसके होते हैं 4, 1 2 3 और एक पीछे है 4, ठीक है। उसके बाद है स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड के 5 होते हैं, ये एक स्क्वायर है यहाँ पे और एक यहाँ से गया है, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक पीछे से, सारे जाके ऊपर यहाँ मिल गए हैं। पिरामिड का मतलब ऐसे ऊपर जाके ऐसे मिल जाना, ठीक है, ऐसे ऊपर जाके ये मिल गए और चारों साइड से एक एक साइड निकला है फेस। तो 1 2 3 4 और एक ये 5। स्क्वायर पिरामिड के कितने फेसेस हैं, 5। नेक्स्ट है हेक्सागोनल प्रिज्म, इसके कितने फेसेस हैं, हेक्सागन का मतलब है जिसके 6 साइड होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड हैं। तो एक तो ये फेस हो गया, एक पीछे इधर फेस हो गया और बाकी हर साइड से एक एक फेस गया है। तो ये 6 साइड से ये गया है 6, ठीक है, और ये 7 और एक पीछे 8, तो इसके 8 फेसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एजेस बताने हैं किसके कितने एजेस होते हैं। तो इसके 12 एजेस होते हैं, 1 2 3 4 और फिर 4 नीचे 8 9 10 11 12। 12 ऐसे लाइन सेगमेंट हैं जो फेस को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, तो इसके 12 होते हैं। अच्छा, इसके ट्रायंगुलर प्रिज्म के 9 होते हैं एजेस। कैसे, 1 2 3 यहाँ हो गया, 4 5 6 यहाँ हो गया, 7 8 9, ठीक है। इसके 9 एजेस होते हैं। जहाँ जहाँ ये लाइन सेगमेंट है फेस को अलग कर रही है, तो 3 तो यही है, 1 2 3, ठीक है, और ये 3 है और ये 3 है, 9 हो गया, 3 3 और 3। उसके बाद से नेक्स्ट है ट्रायंगुलर पिरामिड। तो ट्रायंगुलर पिरामिड के 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 एजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद से स्क्वायर पिरामिड के 8 होते हैं, 1 2 3 4 तो इसके हो गए और फिर 4 ऊपर गए हैं, हर इधर वर्टेक्स से एक ऊपर गया है, चारों, 4 और ये 4, 8 हो गया, 8 इसके एजेस हैं। नेक्स्ट है हेक्सागोनल प्रिज्म। तो हेक्सागोनल प्रिज्म के 18 होते हैं, 6 तो एजेस यही हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 तो यही है, यहाँ एक दूसरे से इसको अलग कर रहे हैं, इस फेस से इस फेस को, इस फेस से इस फेस को, इस फेस से इस, ये लाइन अलग कर रहे हैं, तो 6 ये हो गया और 6 इधर भी है, तो 12 हो गया और 6 ये भी है, ठीक है। हर वर्टिस से एक एक लाइन गई, तो 6 ये हो गया, तो 18 हो गया, ठीक है। इसके 18 एजेस हैं। अब वर्टेक्स हमें कॉर्नर बताने हैं कितने हैं, तो इसके 8 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 हैं। इसके कितने कॉर्नर हैं ये बताने हैं, तो इसके 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6। इसके वर्टेक्स या कॉर्नर कितने हैं, तो 4 है, 1 2 3 4। और इसके बताने स्क्वायर पिरामिड, इसके 5 हैं, 1 2 3 4 और एक यहाँ कॉर्नर है, 5 है। और इसके 12 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 6 इधर है, तो इसके 12 है, ठीक। तो इस तरह से ये सारा टेबल हम कंप्लीट कर लेंगे, फिल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, डाइस आर क्यूब्स। जो भी डाइस है जिससे हम लूडो खेलते हैं उसे डाइस बोलते हैं, तो वो क्यूब के शेप में होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है जिस पे डॉट्स बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिससे 6 फेसेस हैं, तो सारे 6 जो फेसेस होते हैं उन पे डॉट बने होते हैं 1 to 6 तक, तो डाइस आर क्यूब्स,
विथ डॉट्स ऑन ईच फेस, हर फेस पे डॉट होता है, 1 to 6 तक कुछ ना कुछ कोई ना कोई नंबर रहता है। द अपोजिट फेस ऑफ ए डाइस ऑलवेज हैव ए टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम, ठीक है। और एक जो फेस है डाइस का, उसके अपोजिट जो फेस है, उन दोनों को डॉट को अगर हम सम करेंगे, टोटल करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। जैसे 2 है एक तरफ तो उसकी अपोजिट साइड जो है 5 रहेगा, तो 5 और 2 7, ठीक है। अगर 6 है तो उसके अपोजिट साइड 1 रहेगा, तो 6 1 7, ठीक है। इस तरह से डाइस में होता है। तो इंसर्ट नंबर इन ब्लैंक स्पेसेस दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स टू मेक अ डाइस। तो यहाँ पे डाइस बनाने के लिए इसमें नंबर हमें इंसर्ट करना था, जो मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक क्यूब है, तो क्यूब के जितने भी फेसेस हैं सबको खोल दिया गया है, ठीक है। तो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, हमें पता है 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेसेस हैं। तो इसमें डाइस बनाना है इससे हमें, ठीक है, क्यूब बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अगर इसको हम बेस रखें, ठीक है, 2 को बेस रखें और इसको खड़ा करें और इसको भी इधर से खड़ा करें, ठीक है। तो ये 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो 4 और 3 7, क्योंकि हमें अपोजिट साइड पे 7 बनाना है। उसके बाद से ये 6 इधर से हम अगर वो खड़ा करें, इसकी हाइट इधर से खड़ा करें, तो ये 1 जो है इधर से खड़ा होगा, ठीक है, इधर से स्टैंड करेंगे। तो 6 और 1 7, और ये बेस है नीचे 2, और इसके ऊपर टॉप पे जो आएगा ऐसे मोड़ने पे वो 5 आएगा, तो 5 और 2 7। तो इस तरह से ऐसा अगर हम शेप काट लें, एक कागज़ पे अगर आप लोग काटोगे कोई कड़ा कागज़ हो, और उसको हर जगह से जहाँ जहाँ से ये इनके लाइन सेगमेंट हैं, इसके एजेस हैं, वहाँ वहाँ से आप अगर फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, ठीक है। 4 के अपोजिट 3 आएगा, 6 के अपोजिट 1 आएगा, और 5 के अपोजिट 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक डाइस बनता है, और डाइस के अपोजिट साइड पे जो भी होता है डॉट, और दोनों का जो सम होता है अपोजिट साइड्स के, उनका सम जो होता है 7 होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 4 भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।